सो गाइज, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लेइंग ऑफ और हायरिंग के बारे में। 2022 और 23 में काफ़ी ज़्यादा लेइंग ऑफ हुए हैं। ओके। एंड 24 के स्टार्टिंग में भी कुछ टाइम तक अभी वैकेंसी अभी नहीं निकल रही हैं, काफ़ी टाइम से हायरिंग फ्रीज है। लेकिन अभी अप्रैल में ही कुछ अभी वैकेंसी कुछ कंपनीज में अभी ओपनिंग आई हैं और कुछ में अभी स्टार्ट हो रही धीमे धीमे। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको अभी इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। सपोज कोई फ्रेशर है या कोई अभी रिसेंट जिस जो ले ऑफ हुआ है उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उसे जॉब नहीं मिल रही कहीं भी, तो उस केस में उसको टेंशन नहीं लेनी है। अभी उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी प्रोफाइल को इस समय ग्रो कर सकता है, अपनी स्किल से कुछ ग्रो कर सकता है, सो दैट जैसे ही वो ओपनिंग आती है वैसे ही वो वहाँ पे अप्लाई करके उसको तुरंत जॉब मिल सकती है। तो अभी उसको कोई भी मतलब टेंशन नहीं लेनी है या किसी और प्रोफाइल में इधर किसी और उसमें स्विच नहीं करना है, किसी और फील्ड में छोड़ के जॉब नहीं जानी है, उसको इसी में ही स्टक रहना है। और इसमें क्या करना होगा उसके लिए उसको कि अभी लिंक्डइन में जाकर के वहाँ पे कनेक्ट कर सकता है और नई नई प्रोफाइल से वहाँ पर कई तरह की प्रोफाइल एचआर रिक्रूटर मिल जाते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरी प्रोफाइल में भी रीच कर सकते हो। जैसे ही मेरी कंपनी में अभी ओपनिंग निकलेगी मैं वहाँ पे भी डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में भी डाल दूंगा अपने इसमें। एंड सेकंड चीज़, आप वहाँ पे कंटेंट बना के भी डाल सकते हो कि 20 डेज चैलेंज, 10 डेज चैलेंज, सो दैट जैसे ही किसी एचआर के उसमें एचआर या रिक्रूटर किसकी भी उसमें आपके उसमें प्रोफाइल में चेक करता है वो, तो उसमें एक उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिखती है, कुछ आपका एफर्ट दिखता है कि आप इजीली आपको अप्रोच कर सकता है वो, या आप कितने अपने स्किल्स के लिए कितना आप उसमें हार्ड वर्क कर रहे हो ये भी उसमें दिखता है। और इसमें आपका आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको ओपनिंग जैसे निकलेगी वैसे एचआर आपको तुरंत कॉल करेंगे। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ कि आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, नर्वस नहीं होना है, आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। जैसे ही ओपनिंग स्टार्ट होती है आप किसी भी कंपनी में जो आपके रिलेटेड प्रोफाइल से रिलेटेड वैकेंसी निकलेगी उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना है कि आपकी जो ड्रीम कंपनी है उसी में ही वेट करना है। सपोज आपको चाहिए कि आप किसी का एक ऐसा ड्रीम है कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में किसी बिग एमएनसी में ज्वाइन करूँ, लेकिन उसमें ओपनिंग नहीं निकल रही है। ओके। सो अभी अगर लेट से अभी स्टार्टअप या किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में ओपनिंग करती है आपके प्रोफाइल से रिलेटेड, सो उस केस में आपको वहाँ इंटरव्यू देना चाहिए और वहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर हो जाता है तो। जब भी आपके ड्रीम कंपनी या फिर आपको प्रोडक्ट कंपनी जिसमें भी आपको ज्वाइन करना है वहाँ ओपनिंग होगी, आप वहाँ बार में ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपकी अभी जो करियर जर्नी अभी स्टार्ट हुई है तो 3-4 साल तक ही, ऐसा नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, तो इसमें आप कई बार स्विच कर सकते हो और बाद में भी ड्रीम कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए अभी आप किसी और कंपनी को छोड़ दें, वहाँ इंटरव्यू ना दें, ऐसा ना करिए। आप यहाँ पे किसी भी कंपनी में आपका होता है आपके प्रोफाइल से रिलेटेड, वहाँ पे आप काम करोगे, आपको टेंशन नहीं होगी, आपकी स्किल से आप डेवलप होगी, अब दूसरी कंपनी में भी आप इजीली मूव कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा। जैसे कुछ फ्रेशर है उनको कहीं जॉब जल्दी नहीं मिल रही है अगर, और वो जो मिलती भी है तो वहाँ ज्वाइन नहीं करते कि छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है या ये है वो है, तो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उस केस में उनका गैप बढ़ता जाएगा, उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, दूसरी कंपनी जल्दी उनको हायर नहीं करेगी। इसके अपोजिट क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो वहाँ पे आप अपनी स्किल्स को ग्रो करते हो, और जब भी अगर आप बिग कंपनी में आप ट्राई करोगे, जब भी वहाँ ओपनिंग निकलती है, आप जहाँ करंट कंपनी में अभी काम कर रहे हो इसका एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, वहाँ होने के आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपको ये करना चाहिए कि जहाँ भी जिस कंपनी में आपको ज्वाइन अभी करना है, आपकी वैकेंसी निकल रही है, चाहे छोटी हो, स्टार्टअप कंपनी हो, छोटी कंपनी, मिड लेवल कंपनी हो, या सर्विस बेस्ड कंपनी हो, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एनीथिंग जो कि आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड हो, आपको उसमें ज्वाइन करना चाहिए और आपको वहाँ पे अपने स्किल को ग्रो करना चाहिए। सेकंड चीज़, सपोज जिसको आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड वैकेंसी नहीं निकल रही है अभी, तो आपको वेट करना चाहिए और उस वेट के ड्यूरिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपने स्किल को ग्रो करना चाहिए। सपोज आपको पता होगा कि आपके जो इंटरव्यू में पूछते हैं या स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं किसी एक प्रोफाइल के लिए, उसमें कुछ स्किल ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, या फिर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी होंगी जो आपके कम प्रिपेयर होंगी, उसको आप ब्रशअप कर सकते हो, सो दैट जैसे ही ओपनिंग निकलती है आप अप्लाई करो, आपके चांसेस एकदम हाई हो जाए वहाँ पे होने के। तो आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। ठीक है। अभी कुछ लोग का प्रॉब्लम ये होता है, कुछ लोग का कंसर्न ये है बेसिकली, खासकर फ्रेशर का, कि एआई जनरेटिव एआई आ गया है तो इस वजह से क्या ले ऑफ हो रहे हैं या इसलिए और वो ओपनिंग नहीं निकलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआई डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमारे काम को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपका काम इससे बढ़ेगा। हाँ, कुछ रोल को इफेक्ट करता है जैसे कंटेंट क्रिएशन। ठीक है। और भी कुछ ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे उसका इम्पैक्ट अभी देखा गया है, आगे फ्यूचर में भी कुछ चीज़ों में आएगा, बट ऐसा नहीं है कि टोटली ले ऑफ कर देगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो
ह्यूमन की तो जो ब्रेन अलग है और एआई का ब्रेन अलग है, ठीक है। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा एआई सारा कुछ कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो इसलिए आपको इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेके चलना है। आपको एआई के कुछ टूल्स है, उसको भी आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन फर्स्ट चीज़ आपको फोकस करना है अपनी स्किल्स पे। जैसे जैसे आपकी स्किल ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे किसी अच्छी कंपनी में, या अच्छी इन द सेंस जो आपकी ड्रीम कंपनी है उसमें होने के। और आपकी जो सैलरी है, सैलरी आपको स्टार्टिंग में भी कम भी मिले तब भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी स्टार्टिंग में मैटर नहीं करती है। आप जैसे आपकी स्किल ग्रो हो जाएगी, आप स्विच करोगे, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सैलरी के लिए आपको बिल्कुल रिजिड नहीं होना है कि नहीं मुझे इतनी सैलरी कम मिल रही है तो मैं नहीं करूँगा इतने में। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर, ओके। क्योंकि किसी की स्किल अलग हो सकती है, किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, किसी की नॉलेज अलग हो सकती है, किसी का वे ऑफ टॉकिंग अलग हो सकता है, किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो किसी से कंपेयर नहीं करना है कि वो उसकी हाई पेइंग जॉब लग गई है, या इसकी इतना एक्सपीरियंस में लग गई है जॉब, या इसने यहाँ से गेन कर लिया है, इसने इस कॉलेज से पास आउट हुआ था, इसको ये मिल गया है। इससे कंपेयर नहीं करना। आपकी स्किल अलग हो सकती है, आपकी प्रोफाइल अलग हो सकती है, आपकी इंडिविजुअलिटी अलग हो सकती है, आप बिल्कुल अलग हो सकते हो दूसरे से, सेम प्रोफाइल में रहते हुए भी। तो आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना है, अपने आप को अपनी स्किल ग्रो करना है। आपको आपका अलग टास्क हो सकता है, ऐसा नहीं किसी और ने जैसा किया वैसे ही आपको करना है। आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हो, बट निगेटिव चीज़ नहीं ले सकते कि नहीं उसका ये हो गया मेरा नहीं हो रहा है। आप एज ए मोटिवेट हो सकते हो कि ठीक है ये सब टास्क उसने ये किए थे, सेट ऑफ टास्क थे, मैं भी एक इसको अप्लाई करता हूँ ऐसे अपने ऊपर, तो शायद मैं ऐसे ग्रो कर जाऊँ। तो आपको इस टाइम पे अगर आपको वैकेंसी इस समय नहीं निकल रही है आपसे रिलेटेड प्रोफाइल से, तो आपको वेट करना है। वेट करने के साथ साथ अपनी स्किल ग्रो करना है। और इसको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि अभी हायरिंग स्टार्ट होने ही वाली है। मेरी कंपनी में हायरिंग स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में अपनी कंपनी, यानी कि मैं अभी करंटली एचसीएल में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं एचसीएल की जो भी ओपनिंग है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अभी डाल दूंगा ओपनिंग। और आप कनेक्ट करना चाहे तो मेरे से लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ भी पोस्ट डाल दूंगा। तो आप वहाँ से भी देख लेंगे, आपके प्रोफाइल से जो मैच करता है आप वहाँ कर सकते हो। तो जैसे जैसे ओपनिंग करती है कि मैं आपको उसका कुछ एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें पोस्ट भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाकर नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अपने स्किल्स को ग्रो करना है, क्योंकि सपोज अगर ओपनिंग आपको मिल जाती है, आप जाकर के इंटरव्यू दोगे, आप वहाँ सिलेक्ट नहीं होते तो कोई फायदा नहीं है। आपकी सपोज ड्रीम कंपनी अमेजॉन है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करी ही नहीं है। आप सोचो वहाँ जो ओपनिंग होगी तो मैं ट्राई करूँगा, लेकिन जब वहाँ पे ओपनिंग हुई आपकी अभी प्रिपरेशन ही नहीं है, आपने इंटरव्यू दिया, आप रिजेक्ट हो गए, आपका वहाँ पे होगा, मान लीजिए नहीं हुआ, तो कई कुछ कंपनियों में ऐसा भी होता है कि आप नेक्स्ट 6 महीने तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आपको जहाँ भी ओपनिंग निकल रही है वहाँ पे आप इंटरव्यू दीजिए। अगर नहीं निकल रही तो अपनी स्किल्स को ग्रो कीजिए, अपने प्रोफाइल को डेवलप कीजिए, और अपने जो उसमें जो वीकनेस है उस पर काम कीजिए। और अगर मान लीजिए किसी आपसे रिलेटेड प्रोफाइल में जहाँ भी वैकेंसी इस समय ओपनिंग चल रही है, वेदर इट इज अ स्टार्टअप और सर्विस बेस्ड कंपनी, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी स्किल ग्रो कर सकते हैं। सो दैट जब भी आपकी ड्रीम कंपनी या आपके जो इंटरेस्ट वाली कंपनी वहाँ पे वैकेंसी निकलती है, आप वहाँ जब भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका इजीली हो जाए या चांसेस उसके बढ़ जाएं। तो आपको ये करना है, ठीक है। और मैं आपको इसमें जो ओपनिंग मेरी कंपनी में एचसीएल की ओपनिंग निकलने वाली है, कुछ पहले निकल चुकी है और कुछ अभी अभी कुछ नेक्स्ट वीक आ जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके दोनों वैकेंसी की ओपनिंग लिंक्स डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपना रिज्यूम शेयर कर सकते हैं, और आप मुझसे लिंक्डइन में भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं अपना रिज्यूम में। मैं आपका रिज्यूम फॉरवर्ड कर दूंगा, आप मुझसे लिंक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।